जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। लेट्स बिगिन द रीडिंग। अगर पहली बार आ रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके कैंसेरियंस, आई थिंक आप कोडिपेंडेंसी और मे बी इट्स अबाउट फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और मे बी इट्स अबाउट कुछ इम्बैलेंस था किसी सेक्टर में एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी सेल्फ ओवरऑल हेल्थ है। आई एम गेटिंग फर्स्ट चक्रा, दैट इज़ द रूट चक्रा, सो कनेक्टिंग विद दैट फेमिनाइन एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है रूट चक्रा एक्टिवेशन कुछ के लिए हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ दैट मे बी यू विल बी फीलिंग मोर स्टेबल एंड कनेक्टेड विद योर सेल्फ, कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी। आई एम गेटिंग कलर रेड एज वेल, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे आपके लिए आने वाले वीक में दिखाई दे रही हैं। और अपने ही अंदर जो हमारे फेमिनाइन एनर्जी होती है, शिव एंड शक्ति, जो उस शक्ति से जो कनेक्शन है आपका, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप और बहुत ज़्यादा पहले हो सकता है आप इम्पल्सिव रहे हों, या हो सकता है कि आप को डिपेंडेंट इमोशनली और मे बी फाइनेंशियली और मे बी एनी अदर थिंग, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू चेंज योर वेज। और उसमें आपको हेल्प मिल रही है फ्रॉम योर एंजल्स। वी हैव आर्कएंजल माइकल स्पेशली हियर, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। एंड वेन एवर यू फील लाइक आप यू कैन कॉल देम फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर गाइडेंस एज वेल। वेन आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप बैठे मेडिटेट करें, कनेक्ट करें टू दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। वॉकिंग अवे कैंसेरियंस, आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है ना, दैट इज़ लाइक ऑन एंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो वॉकिंग अवे। आई थिंक शायद हो सकता है कि वो जो रिलेशनशिप है ना, इट्स अबाउट बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है आप लोगों की रिलेशनशिप में। और आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डिसकनेक्टेड। किसी ने डिसकनेक्ट कर दिया है, किसी ने एंड कर दिया है। स्टिल दे फील योर एनर्जी, स्टिल दे फील योर आप एक दूसरे की वाइब्स को महसूस कर सकते हैं, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ एक अनहेल्दी अटैचमेंट है, या यूँ कह लीजिए आई एम ऑल्सो गेटिंग अ डेविल कार्ड एज वेल, राइट। सो शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके बीच में कुछ टॉक्सिक रहा हो, बट आई थिंक ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, इमोशंस को बरी कर चुके हैं। बट येस, टेलीपैथिकली कह लीजिए या एनर्जी लेवल पे आप कह लीजिए, यू आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? आई थिंक देखिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस कनेक्शन, बट आगे चल के मुझे नहीं पता कि हाउ इज़ गोइंग टू, बिकॉज सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। बट जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप किसी लेवल पे इस पर्सन के साथ दोबारा से कनेक्ट करें, बिकॉज मुझे एक वो जो क्या बोलते हैं उसको कि अनफिनिश्ड बिजनेस, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी बात करें, आई थिंक यू स्टिल वांट दिस रिलेशनशिप, आप स्टिल चाहते हैं, और मे बी यू आर अवॉइडिंग बिकॉज यू कीप ऑन रनिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि येस, यू हैव दैट दैट फायरी एनर्जी, और मे बी यू वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन एट सम लेवल। और ये जो पर्सन है, आई थिंक दे आर अवॉइडिंग, ठीक है, वो अवॉइड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई डेफिनेटली कनेक्शन में, रिकन्सिलिएशन में कोई रेजिस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। सो ऑल एंड ऑल, अगर इन वेरी लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो आई थिंक येस, ऑफ कोर्स आप लोग कनेक्ट करेंगे या बात करेंगे या कम्युनिकेशन आपकी ज़रूर होगी। अभी नियर फ्यूचर वेटिंग गेम चल रहा है, तो नियर फ्यूचर एकदम से मुझे आई एम नॉट गेटिंग दैट यू पीपल आर गेटिंग सेपरेटेड, या जो भी एनर्जी है, चाहे इस पर्सन ने एंड ही क्यों ना कर दिया है, स्टिल यू आर कनेक्टेड।
ऑन द एनर्जी लेवल, तो वो चीज़ें हैं। ओके, अब बात करते हैं करियर की। फॉर ऑल यू पीपल, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए? जो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी थी, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग इन योर एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कह रहे हैं ना कि स्टेबिलिटी, फर्स्ट कार्ड ही जो हमारे पास था कि लेट्स कीप इट हियर, बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे ऐसा लग रहा है कि येस यू आर कमिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन, आई एम गेटिंग लायन। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप डिस्कवर कर रहे हैं अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर की जो जैसे कहते हैं ना कि अपना पोटेंशियल वो बाहर आपके आ रहा है, एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और उस वजह से शायद हो सकता है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इन द कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ्स कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे की बात करें, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो आई थिंक आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है दैट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर गुड ऑफ कोर्स। और मोर ओवर आई थिंक आप मतलब नई नई चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं, आप हार नहीं मानने वाले हैं, और अगर कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी भी आए तो भी आप उसको सीख करने वाले हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। अब आपके देखते हैं कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस, प्लीज़ हमें बताइए। वॉक योर पाथ, और जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस्ड रखेंगे एंड हील। आप क्या कर रहे हैं कि शायद आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा था कि यू आर डूइंग समथिंग, और मे बी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकल एंड दिस एंड दैट, बट नो यू कांट। आई थिंक आपका सिर्फ एक ही है कि आपको भगवान जो जर्नी दे रहे हैं आपको उस पर चलना है। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ एंड यू नीड टू हील योर सेल्फ। तो बेसिकली क्या आउटपुट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करना है, आप किसी और पे काम नहीं कर सकते, आप किसी और को कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी और को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन और ब्यूटीफुल मैसेज, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अपने अंदर की जो शिवन शक्ति है उनको बैलेंस कीजिए। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।